नमस्ते दोस्तों। 212 की लोकसभा चुनाव दो मुद्दों पे लड़े गए थे। पहला था 2G स्पेक्ट्रम, दूसरा था जन लोकपाल बिल और अन्ना हजारे का प्रशासन। ये दो मुद्दों पे 2012 का इलेक्शन हुआ था। इस टाइम पे एक प्रोपागेंडा फैला गया कि भारत अभी संकट में है, संकट में है और इसी के लिए संकट से बाहर आने के लिए एक मसीहा का जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है वो मसीहा बनकर दिखाए गए। हर आईपीएल मैच के बीच में एक ऐड निकलता था, नो चीटिंग नो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हुआ कहाँ था और हुआ था क्या, ये सब जानने के लिए आज हम चिंतन करेंगे 2002 की लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से। 2002 का इलेक्शन होती है, भाजपा हार जाती है और यूपीए गवर्नमेंट बनती है और सबका एक अंदाजा रहता है सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी नहीं, मगर वो इनकार करती है। उनकी जगह पे भारत का सबसे इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 2003 नारेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लाया जाता है। उसमें जो ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट को गारंटी दिया जाता है। 2050 से 360 रुपए तक की हर रोज का मजदूरी दिया जाता है। और जो उम्मीद थी नए भारत की, ग्राम भारत की, ताकि अपने ग्रामवासी अपना ग्राम का खुद का देखभाल करें, उस विचार पर ज्यादा सा इंप्रेशन देने जाता है। 207 में नेशनल रूरल हेल्थ मशीन लाया जाता है। उसमें जैसे कि प्राइमरी स्कूल थे, आंगनवाड़ी ऑलरेडी बन चुके थे, हाई स्कूल बन चुके थे, कॉलेजेस बन चुके थे, पब्लिक और प्राइवेट की कॉलेजेस भी बन गई थी और काउंसलिंग भी हो रही थी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी आईएएस आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोचिंग सेंटर्स भी बन चुके थे। तो अब इंपॉर्टेंस दिया गया ग्रामों की, लोगों की तबीयत के बारे में। यहाँ पे इंद्रधनुष है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और फूड जो खाना खाते हैं उसमें पौष्टिकांशों के बारे में, ये सब को देखभाल करने के लिए, मैटरनल मॉर्टालिटी और इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट को कम करने के लिए एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एक ऐसा चीज जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर को लाया गया था, वैसे ही एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है और जो 12वीं पास 10वीं पास महिलाओं को उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जॉब का। और बहुत बड़ी घोषणा 2013 में होती है। वहां पे लोग बोलते थे, तब एक आवाज उठी थी क्योंकि फास्ट प्रोपेगेंडा फैला गए थे, सब कुछ हो गया था, तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मगर कांग्रेस का चिंतन यानी यूपीए का चिंतन वैसे नहीं था। यूपीए सोच रही थी कि हम भूखे से जो लोग मरते हैं उसको वो नहीं होना है भारत में। हर आदमी को यहाँ पे जिंदा रहने का सब हक है और वो जिम्मेदारी है सरकार की, ताकि कोई आदमी यहाँ पे भूखा ना मर सके। इसलिए हर फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाया जाता है। उसमें से हर बीपीएल कार्ड होल्डर यानी जिसका बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 7.5 किलोग्राम का अनाज दिया जाता है हर महीना। ये
क्रांतिकारी था कि कोई नहीं सोचा था कि ऐसे भी यानी एक वेलफेयर स्टेट का वो एक कॉन्सेप्ट रहती है, उसको नया अंदाज दिया जाता है। मगर दोस्तों, इस सब के बीच में यूपीए गवर्नमेंट ने ना कोई कॉर्पोरेट संस्था की मदद की थी, ना कोई मीडिया को अपने पर लिया गया था, या किसी ऐसे गेम के लिए थी ताकि उन लोगों का बजट रखे, यानी खुद का एक फंड्स बने रखे कांग्रेस पार्टी का। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों ने सिर्फ काम करते गए थे। अब बनी 207 की बात, जहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम हुआ जाता है, और ऑडिटर जनरल ने बोलता है कि इसमें 1.74 लाख करोड़ का नष्ट हुआ है सरकार को। ए राजू और कनमोली को जेल में डाला जाता है, और बोला जाता है ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये 1.76 लाख करोड़ कितना होता है दोस्तों? आप सब चिंता करो, 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। कितना बड़ा रकम का मिसमैनिपुलेशन हुआ है बोला जाता है। मगर वही गवर्नमेंट, जब एनडीए गवर्नमेंट बनती है 2018 में, ए राजू और कनिमोली को एक्विट किया जाता है, निर्दोष बुलाया जाता है। आखिर हुआ उतना बड़ा घोटाला हुआ था क्या? और सीबीआई जांच की रिपोर्ट में बोला जाता है कि सिर्फ 1188 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। क्या आप एक काउंट करो, 1 लाख करोड़ किधर है, और यहाँ पे हम लोग जो सोच रहे हैं 1100 करोड़ किधर है, और 218 में बोला जाता है ये हुआ ही नहीं, घोटाला ही नहीं हुआ है। तो अगर अब सोचिए, स्पेक्ट्रम का कोई खर्चा नहीं पड़ता सरकार को, स्पेक्ट्रम तो है हर जगह पे है, तो खुला वातावरण में है, तो उसको एक बैंडविड्थ को भेजा जाता है यूज करने के लिए, ताकि ट्रैफिक ना बन जाए। तो इसको कम रकम में हम बिड करेंगे ना, तो कंपनियां खरीदेगी, और कम रकम में वो लोग अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे। तो नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, मोबाइल कम दामों में मिलेंगे, तो लोग उसको इस्तेमाल कम रकम में मिलता है, कम पैसे में डाटा मिलती है, तो यूज करेंगे। तो उसको कम रकम में भेजा जाना भी एक आइडिया था, ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी पे लाने का एक अच्छा प्रयास था। और अन्ना हजारे निरीक्षण पे बैठते हैं, बोलते हैं कि जन लोकपाल बिल, ये जो बिल है वो बहुत इट इज फेवरिंग पॉलिटिशियन। और आज अन्ना हजारे किधर है और जन लोकपाल बिल का क्या हुआ पता नहीं है। तो 2012 में जिस मसीहा को मीडिया ने दिखाई थी, फोटोज में दिए गए थे, और फॉल्स प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया गया था कांग्रेस के ऊपर, ताकि मनमोहन सिंह के ऊपर, गांधी जी के ऊपर, जो भी कांग्रेस है सबके ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला गया सोशल मीडिया के द्वारा। तो बीजेपी को उतना प्रोपेगेंडा, उतना ऐड देने के लिए पैसे कहां से आए थे? चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं गुजरात का नरेंद्र मोदी, वो जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी को 1 स्क्वायर मीटर 1 रुपए में भेजा जाता है कंपनी के लिए, कितना 40 पर 5000 हेक्टेयर, इतना जगह 1 स्क्वायर मीटर को 1 रुपए की कीमत पे भेजा जाता है। तो अदानी ग्रुप अब तो उनको एक रहेगी कि हम भी कुछ करें भी जब भाजपा को, ताकि वो स्टेट में है तो इतना अच्छा किया, उनका भला ही सोचा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का। अगर वो राष्ट्र में गवर्नमेंट बना देंगे और क्या क्या उनका भलाई होगी। तो हुई इलेक्शन, जीती एनडीए। उसके बाद आता है पहला घोटाला। वो 2 मुद्दों पे आए थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और 370 आर्टिकल को अबॉलिश करेंगे जम्मू कश्मीर में। ये 2 मुद्दों को लेके वो इलेक्शन ले लेते।
एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद उन लोगों ने पहला डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की। नोटबंदी के अक्सर क्या था, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो आम आदमी है, लाइन बना के खड़े रहे बैंकों के ऊपर, और अंदर ही अंदर बैंक को ही बैंक ही नोटों को बदला गया। सारे सहकारी बैंक हो, सारे बैंकों में नोटों का एक्सचेंज किया गया। आप कहीं देखे थे क्या कोई पॉलिटिशियन को, मठा स्वामी जी को लाइन में खड़े होते हुए? नहीं। सो इट वाज द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सबके साथ सबका विकास, सबका धन, काला धन जो था उसको व्हाइट बना गया। उसके बाद बनती है राफेल डील। राफेल डील जिसको यूपी ने लिया था उसको चेंज किया जाता है। यहाँ पे हर एक हवाई जहाज को ज्यादा पैसे लेके खरीदा जाता है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है HAL को मिलना था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना था, उसको रिलायंस डिफेंस को दिया जाता है, जो अनिल अंबानी का कंपनी था। अब उसके बीचों बीच में अगला इलेक्शन आ जाता है, तब हो जाता है 40 योद्धों की कुर्बानी। 40 योद्धा पुलवामा में बम ब्लास्ट में मारा जाता है। ये एक सरकार के लिए ये बहुत इंसल्टिंग बात थी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसका क्रेडिट लिया। ये बहुत यानी चिंताजनक विचार है कि लोगों मुद्दे के लिए, सत्ता के लिए कौन के बातों को कैसे कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत शर्मिंदी बात थी। तो पुलवामा को, जहाँ पे गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस थी, उसको पॉजिटिव दिखाया गया और इलेक्शन पे गए लोगों को मूर्ख बना के, उल्लू बना के। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद बनी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को और मदद करते गए, ताकि कोल, ऑस्ट्रेलिया में जो कोल का जो गनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप को मिलती है। प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और 6 एयरपोर्ट्स जो लास्ट में नहीं थे, उनको अदानी ग्रुप के लिए सेल किया जाता है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी एयरपोर्ट चलाने की। उसकी बात बनती है कोल घोटाला, जहां पे कोल इंडिया को बोला जाता है, आप जो कोल यूज करते हैं उसका 10% इंपोर्टेड कोल होना चाहिए, और वो इंपोर्टेड कोल को 10 गुना पैसे देके अदानी ग्रुप से खरीदा जाता है। दोस्तों का भलाई के लिए हर चीज का यूज किया जाता है। उसके बाद बनती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फ्रॉड, जहां पे 6,000 करोड़ का एक वाइट पैसे वो लिया जाता है ED/ID के द्वारा। तुम पैसे दो, मैं तुम्हें धंधा देता हूं, तुम मुझे पैसे दो, तुम्हें धंधा करने देता हूं, अगर तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें जेल भेजता हूं। ये सब घोटालों के बीच में आप सोचो 10 साल में क्या डिफरेंस आए, क्या जो स्विस बैंक में काला धन था उसको लेके आया गया क्या वापस? नहीं। ऐसे मसीहा बनाए मोदी को, देवमानव ऐसे हमें बताया गया, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, मॉडर्न इंडिया को फोकस करेंगे। कुछ हुआ क्या? डाटा कम रेट में कैसे क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोगों ने हमारा वो स्पेक्ट्रम को कम दामों में कंपनियों को, नेटवर्क कंपनियों को बेचा था, इसलिए तो हमें कम दामों में डाटा मिलती है। तो अब पूरा मीडिया, सारे लोग प्रोपेगेंडा पे ही प्रोपेगेंडा। अभी हिंदुइज्म खतरे में है कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 3/7 वो राम मंदिर को तो हम बना दिए, और अब सोचो राहुल गांधी जैसे बोलते हैं
इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे हर राज्य को अपना ही एक स्वायत्तता है। ऐसा ही स्वायत्तता जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर इज अ एनवायरमेंटली सेंसिबल एरिया है। यहाँ पे पोल्यूशन या हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट करने जाएंगे तो एक डर रहती है कि हम एनवायरमेंट को बिगड़ाए ना करें। और जहाँ पे जो भी वहाँ पे खेती करता है या कुछ भी करता है, वहाँ पे वो बिजनेस करने जाएगा ना, इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे, तो वहाँ का प्रकृति का लॉस हो जाएगा, क्यों ना हो जाएगा। इसलिए उसका वो सेंसिबल एरिया को प्रिजर्व करने का सोचता है। इसीलिए तो 370 आर्टिकल लिया था। तो लोकल लोगों के पास ही लोकल लोगों का जमीन की खेती होती है, बाहर लोग उसको खरीद नहीं सकते, पहला। दूसरा, उनका खुद का एडजस्टमेंट लोकल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वारफेयर ज़्यादा होती थी। एक मेरी दोस्त थी, MBBS कर रही थी, उसका MBBS हम 5.5 साल में खत्म करते हैं, तो 7.5 साल में खत्म किया, क्योंकि उतना वारफेयर होती थी, कॉलेज बंद रहती थी। तो इन सब को और उसको 370 आर्टिकल एनफोर्स करके 2 स्टेट बनाए गए, 2 सेंट्रल, यानी दो डायरेक्टली सेंट्रली रूल्ड किया जाता है, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में स्टेट का सत्ता नहीं बनी, अब तक नहीं बन पाई, वो इलेक्शन ही नहीं कराया। और लद्दाख में सिर्फ एक MP का सीट है, जहाँ का लद्दाख का पॉपुलेशन उसका है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया लद्दाख का, मगर उसका पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख ही है। मगर वहाँ पे जो खनिज है, तो वहाँ पर भी उसको सेंट्रल पावर पे लिया गया है, ताकि उसको भी कुछ पार्ट डेवलपमेंट के नाम में कुछ प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाए। और जो कश्मीर में जो थी लोग, उन लोगों को सत्ता को हटाया, सबको होम अरेस्ट में कर दिया, ताकि वहाँ पर भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हक प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाए। ये इतना अच्छी से साजिश करता है भी भाजपा ने आज तक आम लोगों को झूठा वादा किया, झूठा आश्वासनें दी, और उनको जो चाहिए वही करते गए, लूटते गए देश को और देते गए देश का सब संपत्ति प्राइवेट कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को, और उनको भी काम करने नहीं, उनसे भी चंदा लिए और बोलते हैं मैं विकसित भारत करूंगा। GDP 208 में 9 तक, यानी हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ जो 9% पे थी, आज कितने पे है? लोगों को एक बार सोचना चाहिए, 10 साल पहले का या आज का भ्रष्टाचार का परिणाम प्रमाण कम हुआ या ज्यादा हुआ है, इसको भी हम लोग सोचना पड़ेगा। ऐसा ही फॉल्स प्रोपेगेंडा सूडो सोशलिज्म के नाम पे इमरजेंसी के तौर पे हुई थी। इंदिरा गांधी जो वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल लीडर थी, उसने समाजवादी प्रज्ञा को लोगों को पास लेके गई। जो भूमि रहती है, धरती रहती है, उसको लोगों को बांटते गई। कि जो इसका प्रशासन 1950 में बना था, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन इमरजेंसी के तौर पे किया गया। जो समाजवादी देश थी उसको करने की पूरा प्रयास किया जाता है, मगर फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इंदिरा गांधी एक सर्वाधिकारी है, डिक्टेटरशिप है। मगर उस टाइम तो मीडिया इतना बड़ी नहीं थी, इसलिए आज भी इंदिरा जी के नाम पे हर मोहल्ले पे, हर गांव में, कर्नाटक में गीत गाया जाता है। मगर अब का तो जमाना सोशल मीडिया का है, फॉल्स प्रोपेगेंडा, लोगों को आसानी से हम लोग रास्ता बदला सकते हैं, झूठ को सच बता सकता है। जितना भी बैंक थे उसको 5 बैंकों में मर्ज किया गया, ताकि इलेक्शन बॉन्ड्स का एक ही कंट्रोल पे आ जाए। कोई भी किसी को हेल्प किया तो, मदद किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि डिक्टेटरशिप बन रही है?
और लोग अब भी सुन रहे हैं और अब भी मूर्ख बनते जा रहे हैं, या लोग सब जानते हैं, उनको प्रज्ञा है और जो नतीजा है वो सिर्फ इलेक्शन के वोटिंग पैटर्न में दिखाएंगे। जो भी मैं जानता हूं, जितना भी मैं जानता हूं, 20 या 30 मिनट में एक समझाने की कोशिश किया है। एक कोशिश मेरा ये रहा कि ये जितना लोगों को ये जा सके, पहुंच सके, ताकि देश की जो बदलाव है, हम एक रास्ते पे जा रहे थे, तो रास्ता बोला गया कि ये गलत रास्ता है और हमें एक गलत मोड़ पे ही लेके गए। 10 साल के लिए हम वापस रास्ते ढूंढते खो गए। एक आम आदमी का बच्चा आज डॉक्टर बन के आपके साथ विचार मंथन कर रहा है। किसने किया है इसको? देश ने तो किया। फिर राजा महाराजाओं का सर्वाधिकार, अगेन राइट विंग ऊपर ना आ जाए। ये सब आप सोचो दोस्तों, और जब वोट लगाते हो ये सब सोच कर ही अपना वोट का यूज करो, प्रयोग करो। धन्यवाद।